जयकारा शेरा वाली जी दा बोल। यहाँ पर सभी जो उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य जो है वो भारत में जितने भी भारतवासी हैं उनको जगाना है। लेकिन जब आपकी आवाज ऐसी है तो आप अपने आप को नहीं जगा पा रहे हैं, तो जहां से पूरे देश को कैसे जगाओगे? ये माता रानी का नाम जिनके लिए हम जहां पर आए हैं, मां भगवती जी के 51 शक्तिपीठ, तो उनका नाम लेने से पहले अपने आप को तो जगाइए। जयकारा शेरा वाली जी दा। आदरणीय आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय योगी जी, और हम उनको दिल से याद करते हैं। वो जहां भी होंगे, जो ये कार्य चल रहा है, वो जहां भी होंगे वो इस कार्य के लिए ही होंगे। हम सभी जहां इकट्ठे हुए हैं, मैं इस मंच से कल से आया हूं, बहुत को सुना, लेकिन हम देश से विदेश से आए हुए सभी धर्म गुरुओं को, पुजारी जी को, पूजनीय गण्यमान्य जितने भी हैं, सभी को मैं प्रणाम वो मेरा स्वीकार करें। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जगत जननी माता रानी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, लेकिन फिर भी अभी हमारे कश्मीर की शान हमारे शंकराचार्य जी ने इतना अच्छा बोला, और कल मैंने सच्चे दिल से बाप से, जो हमारे आदरणीय जो जहां के सीओ साहब हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि वो दिल से बाप ही ऐसे थे। तो जिस उद्देश्य के लिए हम जहां आए हैं, वो बाप आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं। वो बाप मैं जगाना नहीं चाहता हूं। क्योंकि हम आए हैं मां भगवती जी के 51 शक्तिपीठों के बारे में उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि, लेकिन मेरी एक बात आप याद रखिए कि माता रानी के जब हम जहां पर आए, जब हमने निमंत्रण दिया, आदरणीय श्री रमन जी ने उनको, उनकी पूरी टीम को माता रानी आशीर्वाद दे। आज बनारस से कल ये प्रोग्राम अगर माता रानी जी के दरबार से कटरा वैष्णो देवी में जे हो जाए, तो आप सभी का आना हो, तो ये तो चिट्ठी निमंत्रण माता रानी जी का पोस्टमैन आपको देख के जा रहा है। ऐसा ही एक प्रोग्राम वहां पे हो। हमें तो इनको इसी उद्देश्य से हम जहां आए हैं कि माता रानी जी के ये जो 51 शक्तिपीठ एक जगह क्यों नहीं गिरे, ये मानने के लिए, ये विद्वान हैं सभी उनकी इस मामले में अपनी भिन्न भिन्न बात हो सकती है, लेकिन वो इसलिए है कि भारतवर्ष इतना सा नहीं है। जे 51 शक्तिपीठ अलग अलग बने, जे भारत की पहचान है, जे भारत की शान है, और इसलिए गिरे कि हमारे देश की संस्कृति कोने कोने से मिलके जब एकजुट होती है तो ही संपूर्ण भारत बनता है। और जे हम 51 शक्तियां, आपका एक एक जो शक्तिपीठ बना है, वो कहीं भी आप देखिएगा
हर जगह पे एक अंग गिरने से वो शक्तिपीठ बना है। उद्देश्य ये है कहीं ना कहीं जे संपूर्ण हमारा जो शरीर है, हर एक में भगवान है, माता रानी है, हर एक अंग में। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या हो। आप अपने साथ वाले को पहचानिए कि वो क्या है। इसलिए वो आपको, साथ वाला भी आपको भगवान दिखे और आपके रूप में भी वो भगवान दिखे, माता रानी दिखे। इसीलिए तो ये शक्तिपीठ बने हैं। तो आज इस मंच से ज्यादा माता रानी जी के हमारा स्थान, वहां पर काली माता, वैष्णो माता, सरस्वती माता, तीन ऐसी शक्तियां हैं एक ही स्थान से। जब भी आपको किसी मसले का हल आपके जीवन में ना करे, कभी कोई ऐसा मसला हो, लेकिन कभी भी आपका कोई जीवन में ऐसा कार्य सफल ना हो रहा हो, हम आज इस धरती से आपको बोल के जाते हैं, काशी जी की धरती से बोले नाज के आप दरबार में आइए। माँ भगवती जी के आपको जब कहीं भी हल नहीं मिलेंगे, हर मुश्किल का हल आपको वहां मिलेगा और मोक्ष काशी भोलेनाथ जी की धरती से मिलेगा। तो मैं बिना बोले जा रहा था आपसे मिलके, वो इसलिए था कि मैंने सबको बोला मुझे बोलना आता नहीं है। यकीन मानिए सच में नहीं आता, नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक भाषा होती है प्यार की, वो मत भूलिएगा आप। हम सभी लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं, लेकिन जो देश की कुर्सी है, आज इस मंच से मैं अपने माता रानी जी को ध्यान में करते हुए भगवान भोलेनाथ की काशी की धरती से जहां पर खड़े होके मैं आपसे भी एक संकल्प दिलाना चाहता हूं। जिस उद्देश्य से हम आए हैं, रमन जी और उनकी टीम को जय मां भगवती जी आशीर्वाद दें। एक आदमी का जो सपना है, जे जो संस्था बनी, इस संस्था ने ये जो कार्य किया, आज ये कार्य हो सकता है इसमें कोई कमियां रह गई हो, कुछ कमियां रह गई हो, लेकिन अगर हम भी कोई पहला कार्य करने से जाएंगे, कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी। आप कमियों को मत देखना, आप इनका उद्देश्य देखना, जे कहीं ना कहीं आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको बदले में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए ये उद्देश्य इनका, इनकी पूरी टीम का, आप सबका आशीर्वाद पाने योग्य है। आप इनको पूरे दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। आज जे पहला है, जे पहला ना हो, ना जे अंतिम हो, जे एक सच्चाई की ओर, भगवान की ओर बढ़ते कदम हो आज जहां पे। इसलिए पहले ही मैंने अपनी बोली कि अगला अगर माता रानी जी के दरबार में हो तो वो कमी भी माता रानी दूर कर देगी, क्योंकि वहां पर आप सब जब होंगे, पूरा देश होएगा, तो माता रानी का साथ होएगा, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होएगा। तो आप इस कार्य को पूरे देश को जागृत अवस्था में लेके जाएंगे। इस मंच से मैं सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम। और जहां से जो भी बात है, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं, पहले तो हमारी आवाज ही दबी रहती थी। मैं यकीन मानिए अपने दिल से बोल सकता हूं, पता नहीं वो शब्द आपको बुरे लगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा करना, ऐसा बोलना आता नहीं, लेकिन चाहे जैसी भाषा है माता रानी जी की है ना, ऐसा हमारे कंठ में स्वर है कि हम आपको वो सुनाएं और आप सारे सुन के बैठे रहें। हमें तो माता रानी बर्दाश्त करती है गुफा में बैठी हुई, कंठ ही ऐसे दिए हैं, लेकिन मौका ये है कि ऐसा मौका हमें बार बार मिले। लेकिन जब भी मिले, हमारे देश की शान आप खुद हो। जहां भी आपकी आवाज होगी, जहां भी आप एक आवाज हमें मारेंगे, हम हर उस जगह पे डटे रहेंगे और इस देश को, जो आपका सपना है, हर देशवासी को तीसरी शक्ति के रूप में लेके जाना,
उस विचार से, उस निर्णय से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ना कभी हटे हैं ना हटेंगे। तो इसलिए आप सबको मां भगवती जी का आशीर्वाद देते हुए और एक दिल की आवाज आप आरती देखते होंगे, तो इसलिए सभी मिलके एक आवाज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी आवाज कि जहां से कौन कह सकता है कि कौन जागेगा, लेकिन इस मंच से, इस हाल से 2 जने भी, 3 जने भी अगर बूंद बन बन के सागर बन जाएंगे तो हमारा देश तो शक्ति बन ही जाएगा तीसरी। तो इसलिए सभी मिलके जय करो शेरा वालिदा। बोलिए भारत माता की। ये आवाज मां भगवती जी आपको स्वस्थ रखें, खुश रखें, आपकी आवाज बुलंद रहे। और ये जो आपके जबरदस्ती दिल से मैंने संकल्प लिया, देश को ऊपर तीसरी शक्ति बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सभी का आशीर्वाद लेके, आप सबकी जय माता दी लेके मैं आपसे विदा लेता हूं और मां भगवती जी के चरणों से, आपकी मां के चरणों में जय माता दी रखूंगा। और मां भगवती जी का एक कहते हैं, माता रानी पे वही आ सकता है जिनको बुलावा हो। इसलिए आज माता रानी की वो चिट्ठी पोस्टमैन खुद लेके आया है। जहां के जो भी हैं उन संस्था वालों को सबको मैं दिल से और आप सबको बुलाना चाहता हूं। आइए, दरबार मां का आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर, सबको प्यार, जय माता दी। गुरु जी प्रणाम, जय माता।